और वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रूस ने अपने सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में रोकने के लिए ब्लॉकिंग यूनिट्स तैनात कर दी है। ये यूनिट्स युद्ध में गिरते मनोबल की वजह से युद्ध छोड़कर भाग रहे सैनिकों पर नजर रखेगी। इसके साथ ही ब्रिटिश खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बड़े सैन्य अधिकारियों ने इन ब्लॉकिंग यूनिट्स को युद्ध से भागने वाले सैनिकों को गोली मारने का आदेश दिया है। दरअसल रूस की सेना पर सैनिकों को बिना ट्रेनिंग युद्ध में भेजने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते नए रिक्रूट्स का मनोबल गिरा है और वो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। और इन्हीं सैनिकों को रोकने के लिए पुतिन सरकार ने ये नया आदेश अब जारी कर दिया है। यूक्रेन ने किया रूस का सबसे बड़ा नुकसान। ज़ेलेंस्की का दावा, एक दिन में मारे रूस के 1000 सैनिक। यूक्रेन के पलटवार से घबराया रूस। बिना ट्रेनिंग युद्ध में उतरना पड़ा महंगा। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध का अब तक कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। रूस के मुकाबले कहीं अधिक कमजोर मानी जाने वाली यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना को जबरदस्त टक्कर दी है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो उनके राष्ट्रपति पुतिन को पूरा यकीन था कि उनकी सेनाएं बेहद आसानी से जीत हासिल कर लेंगी और कुछ ही दिनों में कीव की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। इस युद्ध में अभी तक हुआ इसके ठीक उल्टा ही है, यानी अभी तक परिणाम बिल्कुल वैसा नहीं हुआ है जैसा पुतिन सोच रहे थे। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि एक ही दिन में उनकी फौज ने पुतिन के 1000 सैनिकों को युद्ध में मार डाला। देखा जाए तो रूस एक लंबे और महंगे संघर्ष में उलझ चुका है, जिसका कोई अंत फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। हालात ये हैं कि युद्ध में जहां यूक्रेन की मदद करने वालों की लाइन लगी है, तो रूस अपने सिर्फ 2-4 विश्वास पात्रों की मदद से मोर्चा संभाले हुए है। रूस को नुकसान हर तरफ से हो रहा है। हथियार तो हाथ से जा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो रूस को हुआ है वो है उसके सैनिकों का। बहुत बड़ी संख्या में रूस अपने सैनिकों को खो चुका है, जिसकी भरपाई कर पाना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा है। खेरसोन में चढ़ी रूसी सैनिकों की बलि। यूक्रेन ने किया बड़ा दावा। यूक्रेन का दावा है कि 30 अक्टूबर का दिन रूस की फौज के लिए यमराज बनकर आया और यूक्रेन ने खेरसोन में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। ये युद्ध शुरू होने से लेकर अभी तक एक दिन में मारे गए रूसी सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कही जा सकती है। खेरसोन इलाके में यूक्रेन के सैनिकों ने कई मोर्चों पर रूस के सैनिकों को मात दी है और उन्हें मार गिराया। यूक्रेन ने अपने दावों को लेकर कई वीडियो भी जारी किए, जिनमें रूसी सैनिक बदहवास हालत में भागते दिखाई दिए। संयुक्त राष्ट्र ने भी खेरसोन में 950 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। अब सवाल है कि क्या रूस के पास सैनिकों की कमी हो गई है? यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में 70,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। क्या पुतिन को लग रहे लगातार झटकों के पीछे ट्रेनिंग की कमी है? क्या पुतिन तक भागते हुए सैनिकों की खबर पहुंच रही है? Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами, відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії.
यूक्रेन का दावा है कि अब तक कुल 70,000 से ज्यादा रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। लंबे खींचते युद्ध के बीच जंग के मोर्चे पर भेजने के लिए रूस में सैनिकों की जबरन भर्ती की जा रही है, लेकिन कई सैनिकों के पास ना तो सही हथियार हैं और ना ही लड़ाई की ट्रेनिंग, जिससे रूस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। युद्ध एक्सपर्ट के मुताबिक रूस ने जल्दबाजी में 3 लाख सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया था। उनमें से ज्यादातर नौसिखिए हैं जो ना तो हथियार चलाना जानते हैं और ना ही जिन्हें युद्ध की रणनीतियों की जानकारी है। यही वजह है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस के ज्यादातर हमले यूक्रेन पर कोई असर नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि जहां-जहां भी रूसी सेना अपने इन नौसिखिए सैनिकों के साथ युद्ध में उतरती है, वहां से नुकसान की ही खबरें आ रही हैं। В составе экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений. इस युद्ध में अक्टूबर आते आते रूस ने 3 लाख से ज्यादा नए सैनिक भर्ती किए हैं, लेकिन नए सैनिकों को या तो बहुत कम ट्रेनिंग या फिर बिना ट्रेनिंग के ही जंग में उतार दिया गया है। रूस में जब राष्ट्रपति पुतिन ने अनिवार्य सैन्य भर्ती का ऐलान किया था तो पूरे रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुए थे। ऐसे लोग जो युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे वो सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन पुतिन अपने प्लान पर अड़े रहे। बड़ी संख्या में युवाओं और पूर्व सैनिकों को युद्ध लड़ने का फरमान सुना दिया गया। पिछले हफ्ते रूस ने ये ऐलान किया था कि उसने 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को सेना में शामिल किया है, जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। पुतिन बड़ी संख्या में नए सैनिकों की भर्ती से खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन युद्ध से आ रही खबरें पुतिन के दावे से काफी हद तक अलग दिखाई दे रही हैं। 300 тысяч мобилизованных, у нас 318 тысяч. Да. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев, оно не сокращается. Ну так вот, из них 50 тысяч, где-то около 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой. अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने नए सैनिकों को बिना ट्रेनिंग के लड़ने भेज रहा है। इन्हें ठीक से हथियार चलाना भी नहीं आता है और इन सैनिकों के हमले पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहे हैं। इस वजह से रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації, про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія і намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росії може знадобитись нова хвиля відправки людей на війну. पुतिन ने सैनिकों की भर्ती के लिए कई नियम भी बदले हैं। इस नई फौज में जेल से छूटे खतरनाक कैदी भी शामिल हैं। बताया गया है कि नई फौज में गंभीर मुकदमे वाले हत्यारे और ड्रग डीलर भी शामिल कर लिए गए हैं।